हम बात कर रहे थे कि अभी हमने वैल्यू जो निकाली थी वो नंबर लिख के निकाली थी। जैसे ये 15,650 रुपए का 7% हमने निकाला था, लेकिन चूंकि ये तो छोटे अमाउंट है, अगर इस तरह हम करते हैं तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते तब हमसे गलती होने की संभावना रहती। तो अब हम इस सेल का एड्रेस लिखेंगे। हमें किसका निकालना है? 15,650, और 15,650 का एड्रेस क्या है? C4। क्या है? C4। तो हमने यहाँ कर्जर रखा, हम बोल रहे हैं C4 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। C4 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। C4 इंटू 7 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू आ गई। अगेन देखें, C5 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। ध्यान देखना है आपको, ये है C4, ये है C5। इसी प्रकार मान लीजिए हम टीप ए निकाल रहे हैं, कितना? 15% C4 का, तो C4 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। अच्छी तरह देखिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट टूल है। हमें मान लीजिए निकालना है C4 का 12%, क्योंकि देखिए DA 12% है, HRA 7% है, TA 15% है। हमने अगेन कर्जर रखा, हमने कहा C4 इंटू 12, C4 इंटू 12 भागे 100। हम ऐसे वैल्यूज निकाल पाए। फिर हमें निकालना है अगेन सेम C4 इंटू 25 भागे 100। तो हम ऐसे एक एक करके वैल्यू निकाल रहे हैं, और वैल्यू निकालने के बाद इसको पकड़ा, और इसको पकड़ के ये हमने कर दिया ड्रैग। हमने केवल एक वैल्यू निकाली, देखिए सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। चेक करने के लिए किसी भी सेल में कर्जर रखेंगे, तो देखिए वो बता देगा कि ये जहां हमने कर्जर रखा था C5 का 7% है। कितना है? C5 का 7% है। किसी में भी कर्जर रखेंगे, देखो C5 का, ये दिखा रहा C7 का, ये दिखा रहा C10 का, ये दिखा रहा C13 का। अगर ये कुछ हमसे गड़बड़ हो गया तो हम यहां भी सुधार सकते हैं, और हम F2 का प्रयोग करके भी इसे सुधार सकते हैं। इसे कहते हैं ड्रैग करके बनाना, फास्ट फॉरवर्ड में बनाना। एक बार फिर से देखें, हमने ये जो वैल्यू लिखी थी हम इनको हटा देते हैं। ये वैल्यू जो हमने लिखी इनको हमने हटा दिया। हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की, केवल क्या की? एक वैल्यू कैलकुलेट की, और उसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया। ओके, देखिए एक कैलकुलेट करने के बाद ड्रैग किया, सारी वैल्यू आ गई। अगेन देखें, इसको पकड़ के हमने ड्रैग किया, देखिए सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जा रही। अब इसमें तो हम एक बार में एक कॉलम की वैल्यू ले पा रहे हैं, एक बार में एक कॉलम की वैल्यू लेना चाह रहे हैं हम, और फास्ट काम करना चाह रहे हैं। तो हमने ये चारों इकट्ठे, अच्छा इनका टोटल भी कर ले। हम टोटल कैसे करेंगे आपको पहले बताया हुआ है, इसे यहां तक सिलेक्ट किया और ये पे निकाल लिया हमने। और अब हम इन पांचों सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही हाथों से सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट करके अगर आपने सही सिलेक्ट नहीं किया तो उत्तर नहीं आएगा। इसलिए इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि हमें बिल्कुल हल्के हाथ से सिलेक्ट करना है। ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा, इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। इसको पकड़ के ड्रैग किया, सारी की सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। चेक कर ले, एक बार क्रॉस चेक कर ले। यहां कर्जर रखा, ये क्या कह रहा? C8 का, किसका? C8 का देखिए 12%। आपको बता रहा है वैल्यू कहां थी? C8 में थी, तो ये बता रहा C8 का 12%। कहीं भी आप कर्जर रखिए वो उसकी वैल्यू बता देगा। यहां कर्जर रखा, देखो बता रहा C13 का 25%। तो कहीं भी आप कर्जर रख रहे हैं उसके बारे में ऐसे देख पा रहे हैं। चलिए, इसी प्रक्रिया में LIC निकाल। अभी तक जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो बेसिक पे के अनुसार निकल रही थी, लेकिन अब जो वैल्यू निकलेंगी वो पे के अनुसार निकलेंगी। अभी जो वैल्यू निकाल रहे थे वो बेसिक पे के अनुसार निकल रही थी, लेकिन अब कैसे निकलेंगी? पे के अनुसार निकलेंगी। तो अब हमें निकालना है LIC 4%, 4% ऑफ दिस अमाउंट, 4% ऑफ दिस अमाउंट। ये क्या है? H4। तो अगेन सेम प्रोसेस, हमने कहा H4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, H4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। इसी तरह PF निकालना है वही, तो हमने कहा H4 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? लोन का हम एक एग्जाम्पल समझें कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने अपने विभाग से 50,000 रुपए लोन ले रखा है। लोन बड़े होते, छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। या 25,000 रुपए लोन ले रखा, तो हर महीने विभाग उसकी सैलरी से कुछ पैसे काटेगा। यहां बहुत छोटा सा अमाउंट मान ले रहे हैं कि 250 रुपए काट रहे हैं, और इनका टोटल ध्यान दीजिए, यहां जो अमाउंट थे वो मिलने वाले थे, जबकि LIC PF लोन ये घटने वाले अमाउंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिडक्शन। मतलब कुल घटना क्या है? LIC प्लस PF प्लस लोन। कुल घटना क्या है? LIC प्लस PF प्लस लोन। तो इनको जोड़ का, तीनों को जोड़ा दिया गया। अब यहां समझिएगा मेन बात कि आपको कुल मिलने वाली सैलरी है ये क्या है? H4, और कुल घटने वाली क्या है? L4। जैसे मान लीजिए आपका यहां वेतन बना 24,883 रुपए 50 पैसे, और कुल घटना है 2,489 रुपए।
तो कुल मिलने वाला वेतन क्या है, H4 माइनस L4। H4 माइनस L4 यहां कर्जर रखा हमने, इक्वल टू दबाया, हमने लिखा H4 माइनस L4, H4 माइनस L4, और इन सब को सेम प्रोसेस पकड़ के एक बार में हमने ड्रैग कर दिया। याद रखिएगा, ड्रैग करते वक्त अगर आपका हाथ सही नहीं सदा है, ड्रैग करते वक्त अगर हाथ सही नहीं सदा है, पूरा कैलकुलेशन बेकार हो जाएगा। चेक कर ले, हमने यहां कर्जर रखा तो देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, H12 का, क्योंकि ये है H और ये है 12, H12 का कितना 5%, H15 का 5%, यहां रखा H16 का 4%, यहां रखा H6 का 4%, यहां टोटल किया तो देखो बता रहा सम है I से लेके K तक का, I J K तक का। क्लियर। और नेट पे कर्जा रखा तो क्या बता रहा, देखिए H5 माइनस L5, इस पर कर्जा रखा H9 माइनस L9। तो ये हमने पूरा पेरोल पहले सिंपल और फिर फास्ट फॉरवर्ड ड्रैग करके बना दिया। इसको आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा आप इसे समझ पाएंगे। टूल बड़ा है, बहुत काम का है, फिर इसको चलाइए, समझिए अच्छी तरह, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा।